हेलो फ्रेंड। आइए सीखते हैं हम अपना लर्निंग लाइसेंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी भी एजेंट की मदद से। तो चलिए सबसे पहले हम सारथी की लिंक जो दी गई है https://सारथी.परिवहन.gov.in, इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से ले सकते हैं। इस लिंक को ओपन करने के बाद आपको एक स्क्रीन दिखेगा जो कि कुछ इस तरह से है। तो यहाँ से आपको अप्लाई लर्निंग लाइसेंस पे क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करने के बाद आपको एक दूसरी स्क्रीन ओपन होगी जिसमें आपको कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, उनको फॉलो करना होगा। तो आइए देखते हैं वो क्या स्टेप्स हैं। तो सबसे पहला स्टेप्स है फिल एप्लीकेशन डिटेल। तो आपको एक एप्लीकेशन दिखेगा जिसमें आपके कुछ पर्सनल डिटेल्स होंगे, उसको भरना होगा। सेकंड स्टेप है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। आपका एज प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। थर्ड स्टेप है अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर्स। तो इसमें आपको अपना फ़ोटो और अपना सिग्नेचर ऐड करना होगा। एंड फोर्थ स्टेप है फ़ीस पेमेंट। इसमें आपको अपनी फ़ीस पे करनी होगी। एंड फिफ्थ स्टेप है आप अपने फ़ीस पेमेंट का स्टेटस जान सकते हैं कि सक्सेसफुल पेमेंट हो गया है या नहीं। अगर ये सब एक से लेकर के 5 स्टेप आपके सक्सेसफुली कंप्लीट हो गए हैं तो 6 स्टेप आप उसका प्रिंट ले लीजिएगा। आपको एक्नॉलेजमेंट आईडी मिलेगी जिससे आपको लॉगिन करने में मदद मिलेगी। इसको आपको सेव करके रख लेना है। सेवंथ स्टेप ये है आप उसी एक्नॉलेजमेंट आईडी से आप अपना स्लॉट बुक कर लेंगे किस दिन आपको लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट देना होगा। उस दिन आपको आरटीओ जा कर के टेस्ट देना होगा। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो पहला स्टेप है एप्लीकेशन डिटेल्स। तो कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। तो कंटिन्यू के बाद आपको यह स्क्रीन दिखेगी। आपको इस पे सबसे पहला ऑप्शन जो दिख रहा है अप्लीकेंट डज नॉट होल्ड ड्राइविंग और लर्निंग लाइसेंस। अगर आपके पास लर्निंग लाइसेंस नहीं है, आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। और अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। और अगर आपके पास लर्निंग लाइसेंस है तो भी आपको थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। तो मैं यह मान के चल रहा हूँ आप एकदम फ्रेश हैं, आपके पास कोई भी लाइसेंस नहीं है, आप एकदम नया अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो आपको पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है अप्लीकेंट डज नॉट होल्ड ड्राइविंग और लर्निंग लाइसेंस पर। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो हम सबमिट पर क्लिक करने के बाद आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये एक स्क्रीन दिखेगी जो कि पहला स्टेप था अपना एप्लीकेशन फॉर लर्नर्स लाइसेंस। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, आप कौन से स्टेट के रहने वाले हो। उसके बाद आपको अपना आरटीओ सेलेक्ट करना है, आपके घर से जो नज़दीकी आरटीओ ऑफिस है उसका आप एड्रेस यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और पिन कोड ऑटोमेटिक आ जाता है। फिर आप अपना नाम लिखेंगे, लास्ट नेम लिखेंगे और फादर्स नेम लिखेंगे या किसी एक रिलेटिव का नाम लिखेंगे, उनके साथ क्या आपका संबंध है। और अपना नाम लिखेंगे, फुल नेम एज़ पर रिकॉर्ड, आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे क्या नाम आना चाहिए, क्या शो होना चाहिए, वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। अपना जेंडर एंड डेट ऑफ बर्थ करेंगे, एज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। प्लेस ऑफ बर्थ, आपका बर्थ कहाँ पे हुआ है, कौन सी सिटी में हुआ है उसका नाम, और आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है और ब्लड ग्रुप क्या है। ईमेल आईडी मैंडेटरी नहीं है, आप चाहे तो फिल कर सकते हैं या तो नहीं कर सकते हैं। मोबाइल नंबर आपको देना होगा और अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना होगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में अगर आपके शरीर में कुछ ऐसा चिन्ह है जो कि बहुत पहले से है तो आप दे सकते हैं, यह भी मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद एड्रेस आपको फिल करना होगा और जो कि प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस दो हैं। तो पहले आप प्रेजेंट एड्रेस फिल कर लीजिएगा। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो कॉपी टू परमानेंट एड्रेस पे क्लिक कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक पिक कर लेगा। यह फील्ड होने के बाद ये पूरा फॉर्म अगर आप भर लेंगे उसके बाद आपको
इसका एक एक्नॉलेजमेंट स्क्रीन खुलेगी जो कि आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप के नाम से दिख रही है। यहाँ पर आपको ये आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको सेव करके रख लेना है और अपने डिटेल्स को वेरीफाई कर लेना है कि कुछ चेंजेस तो नहीं है। अगर सब सही है तो यहाँ पर हमने लर्निंग लाइसेंस 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो LMV एंड MCWG यह ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा। और डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड में बोला गया है कि आपको एज प्रूफ का डॉक्यूमेंट देना है, एड्रेस प्रूफ का देना है और फॉर्म 1 का देना है। तो एज प्रूफ में आप अपना 10th का मार्कशीट दे सकते हैं, एड में आधार कार्ड दे सकते हैं, एंड फॉर्म 1 इसी साइट से मिलेगा आपको, जो कि नीचे दिख रहा है प्रिंट फॉर्म 1। तो आप प्रिंट फॉर्म 1 पे क्लिक करके आप अपना यही फॉर्म 1 को अपलोड कर सकते हैं। तो आइए हम अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप वही है अपना। तो सबसे पहले आपको जो एप्लीकेशन नंबर मिला है तो वो आप अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल करके लॉगिन कर लीजिए। तो लॉगिन करने के बाद आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स का स्क्रीन दिखेगा, सॉरी वो यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। तो उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे, जो कि नीचे दिख रहा है रिक्वेस्टेड डिटेल्स में ट्रांजेक्शन अप्लाइड एंड क्लास ऑफ व्हीकल एंड रेफरेंस नंबर। उसके बाद आप सब डॉक्यूमेंट एंड फ़ोटो सब कुछ अपलोड कर लेंगे। आपको स्क्रीन पे दिखेगा जो कि यहाँ पे लिखा है क्लिक प्रोसीड नाउ, अगेन क्लिक ऑन द सबमिट, वेरीफाई डिटेल एंड क्लिक ऑन ओके, अपलोड ऑल 3 डॉक्यूमेंट, जो कि ऊपर दिया गया डॉक्यूमेंट था उसको अपलोड करना है। और सेम फ़ोटो के लिए भी आपको है अपलोड कन्फर्म 3 टाइम देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। मतलब ये है कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है उसको कन्फर्म पे क्लिक कर देना है, उसके बाद नेक्स्ट करना है, फिर दूसरी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फिर कन्फर्म पे क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट करना है, फिर थर्ड डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, कन्फर्म करना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो इससे आपका सब डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। और अपलोड होने के बाद आपको ऐसा कुछ स्क्रीन दिखेगा जो कि लिखा है ऑल डॉक्यूमेंट आर अपलोडेड सक्सेसफुली। तो एज प्रूफ में आप देखिए 10th का सर्टिफिकेट दिए हुए हैं, तो सेव्ड और स्टेटस में सही का निशान दिख रहा है। तो ऐसा निशान आपको दिखना चाहिए। उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करिए, फिर अपना फ़ोटो एंड सिग्नेचर ऐड करेंगे सेम इसी फॉर्मेट से और उसको भी नेक्स्ट कर देंगे। फिर उसके बाद आपको फ़ीस पेमेंट देनी होगी, जो कि फिर आपका अगला स्टेप आता है फ़ीस पेमेंट का। यहाँ पर 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर दोनों के लिए फ़ीस दी गई हैं, जिसमें 150 रुपये है दोनों का, और कुछ आपके GST और टैक्सेस वगैरह अप्लाई किए गए हैं, जो टोटल मिलाकर के 350 रुपये हो रहे हैं। तो आप पेमेंट ऑनलाइन और UPI के थ्रू दोनों के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पर पेमेंट होने के बाद आपको एक मैसेज आएगा, आपको आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करके प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करना है। तो आपको पेमेंट गेटवे का लिंक खुल जाएगा, तो आप वहाँ से अपना पेमेंट कर सकेंगे। और पेमेंट होने के बाद आपको एक सक्सेसफुली मैसेज दिखेगा कि आपका पेमेंट हो गया है, और उसमें आपको रेफरेंस नंबर और आपका अमाउंट कितना डिडक्ट हुआ है वो दिखेगा। पेमेंट होने के बाद आपको फिर से रीडायरेक्ट होकर के एक उसी पेज पे आप आ जाएंगे जहाँ से आपको बुक अपॉइंटमेंट का एक स्क्रीन दिखेगा। यहाँ इसके बाद आपको अपॉइंटमेंट अपना बुक करना है। तो लर्निंग लाइसेंस के क्लिक करने के बाद आपको अपने अपॉइंटमेंट बुक करने होंगे। आपको एक अपॉइंटमेंट डेट मिलेगी, वो उसी डेट को आपको RTO ऑफिस जाना पड़ेगा, और RTO ऑफिस जाने के बाद आपको अपना टेस्ट देना होगा, फ़ोटो क्लिक करवाना होगा, और टेस्ट में अगर आप पास हो गए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ सक्सेसफुली हो गया तो आपको उसी दिन लर्निंग लाइसेंस मिल जाएगा। और फिर उसके बाद आपको ओरिजिनल लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे।